Welcome to my channel. Kids Tunes, please like, share, and subscribe. सातों दिन रसोई। चाणक्य के बड़े फूफा कह गए, रसोई में अन्नपूर्णा का वास हो या ना हो, लेकिन जिस घर में एक से ज्यादा बहुएं होती है ना, वहाँ कलेश का वास जरूर होता है। और जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और कलह होगा, वहाँ किसी देवी का वास तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? मेरी बात आपको समझ में नहीं आई? तो चलिए आपको आज की कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। जानकी देवी की 2 संतान थी, बड़ा बेटा विनेश और छोटा बेटा विशेष। जानकी देवी भी जीवन भर इस खुशफहमी में जीती रही कि समय आने पर उनके घर 2 बहुएं आएंगी। वो घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपकर सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगी। लेकिन बेचारी जानकी देवी को ये कहाँ पता था कि जिस घर में 2 बहुएं होती है ना, वहाँ जिंदगी सुकून से तो बीत ही नहीं सकती। दोनों बेटों की शादी के कुछ समय बाद सम्मान और लिहाज गया भाड़ में। अब अगर मैं ऐसे ही चुप रहकर सब बर्दाश्त करती रहूंगी ना, तो इस घर में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से देख रही हूँ कि खाना बनाने के समय आपको न जाने क्यों सांप सूंघ जाता है कि रसोई के आसपास ही दिखाई देना बंद हो जाती है। मुझसे जुबान संभाल के बात करना। मैं इन फिजूल आरोपों को बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये घर बस तुम्हारे ही कंधों पर चल रहा है। ठीक है, अगर तुम खाना बना रही हो तो घर के बाकी काम करने के लिए क्या यहाँ पर सासू माँ ने नौकरानी लगा रखी है? और बस 4 दिन में थक गई तुम खाना बनाकर? मुझे देखो, इतने सालों से मैंने अकेले पूरा घर संभाला है। तुम्हारी तरह जरा जरा से काम के लिए रोती ना तो चल चुका था घर। देखो भाभी, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाकर मुझे बरकराने की कोशिश मत करना। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसे आप अपनी बेकार की दलीलों से कन्विंस कर लो। इसलिए शराफत से रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आज से लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर बनाते समय आप मुझे रसोई में दिखाई नहीं दी ना भाभी, तो मैं भी हाथ पैर हिलाने वालों में से नहीं हूँ। अब से खाना तभी बनेगा जब आप भी रसोई में आकर खाना बनवाएंगी। देवरानी की खुली धमकी सुनकर जेठानी स्नेहा चुपचाप खाना बनाने के समय रसोई में आकर उसका हाथ बटाने लगती है। 3 दिन बाद। मानना पड़ेगा, 1 नंबर की बेशर्म हो तुम। अरे मैं रसोई में आकर तुम्हारे साथ खाना क्या बनाने लगी? तुमने तो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। दाल चावल बनाने के अलावा तुम और करती क्या हो, मुझे बताओगी जरा? मैंने दाल चावल बनाया तो रोटी सब्जी आप बना लो। और ऐसे एक काम गिनकर कौन करता है भाभी? हाँ दे आप भी ना। हाँ तो मैंने कब रुका है तुझे? तू अकेले ही सारा काम कर लिया करना, और फिर पूरे घर में कहती फिरा कर सब कुछ तूने किया है। मैं करूंगी तो मैं भी जताऊंगी ना। अरे बहू, ये क्या तू मैं लगा रखी है तुम दोनों ने? पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, रोज काम को लेकर तुम दोनों की बहस होती रहती है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है घर में जिसे करने में तुम दोनों थकी जा रही हो? भूलो मत, 30 साल अपने हाथों से बनाकर सबको खिलाया है मैंने। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है। अरे हमने तो भाई हाथ से कपड़े धोए, सिलबट्टे पर मसाला पीसा। इतना ही नहीं, प्रेशर कुकर भी नहीं थे तो पतीलियों में खाना बनाया। जिस खाने को तुम आज 1 घंटे में बना लेती हो, उसे बनाने में 3-3 घंटे लगा करते थे। लेकिन तुम्हारी तरह कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ी हमने कभी। मिलजुल कर रहे हैं देवरानी जेठानियों के साथ। कभी हमारी चूं की भी आवाज नहीं सुनी होगी किसी ने। ठीक कह रही है माँ जी आप। जब तक ईशानी यहाँ नहीं आई थी तो क्या कभी आपने मेरी आवाज सुनी थी? मैं इतने सालों से सबको बनाकर नहीं खिला रही थी। लेकिन जिस दिन से ये आई है, हर छोटी छोटी बात पर मुंह नोचने को तैयार रहती है। बड़ी बहू, तू तो चुप ही रह, मैं सब सुनती रहती हूँ। तू भी कोई कम नहीं है। अरे इतने साल अकेले सब कुछ संभाल रही थी, अब तेरी देवरानी आ गई है मदद करने के लिए, तो तू चाह रही है कि सारा का सारा काम देवरानी ही करे? अरे वो छोटी है, अभी उसे 4 दिन हुए हैं काम संभालते। अरे जो काम तू कर सकती है वो तो कर ले बेटा। थोड़ा समझदारी से काम ले, ऐसे बात बात पर लड़ाई करने से थोड़ी ना घर चलते हैं। ठीक है माँ जी, जब आपने मुझे बुरा बना ही दिया है तो अब मैं बुरी ही सही, लेकिन अब मैं ईशानी के साथ एक रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनाने वाली। तो क्या तेरे कहने से तेरी रसोई अलग कर दूं? मैं बता रही हूँ, मैं रसोई अलग करने वालों में से नहीं हूँ। तुझे ही घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी अगर आज के बाद इस घर में फूट डालने वाली बात की तो। अरे माँ जी, मैं घर में फूट नहीं पड़वा रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए। मैं ईशानी के साथ खाना नहीं बनाने वाली।
इसके लिए कितना भी कर लो हमेशा कम ही होता है। चलो ठीक है, ये तो मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों के काम का बंटवारा करके इस कलेश की जड़ को खत्म कर दूं। ऐसा है तो आज के बाद दोपहर का लंच छोटी बहू बनाएगी और रात का खाना बड़ी बहू स्नेहा बनाएगी, ठीक है? अब तो झगड़े की कोई वजह नहीं बची है ना? आपके कहने का मतलब है दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी तो दीदी अपने कमरे में आराम करेंगी? हाँ बहू, ये तूने बड़े पते की बात करी। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से पहले दुखी है तू। अरे नहीं, वो अपने कमरे में आराम नहीं करेगी। तू खाना बनाएगी तो जितने भी बर्तन निकलेंगे वो ये धोएगी। ऐसे ही जब शाम को ये खाना बनाएगी तो जो बर्तन निकलेंगे उससे तू धोएगी। बोल, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे भी मम्मी कहती है घर में ज्यादा कलेश करना कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ, सारी ज्ञान की गंगा तो तुम्हारे घर से ही बहती है ना, तभी तो तूने यहाँ आने के बाद कलेश करना शुरू कर दिया। सास के बताए अनुसार अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। कुछ दिन काम करने के बाद, ये तो माँ जी ने बहुत ही गलत फैसला कर दिया। अरे मैं दोपहर के काम में 3-3 घंटे पीसती रहूं और भाभी पूरा दिन आराम करने के बाद आए और 40 मिनट में अपना काम निपटा कर खाली हो जाए। तपती दोपहर में रसोई में पसीना बहाकर खाना मैं बनाऊं और दोपहर के समय सबको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, अचार, रायता, पापड़ सब कुछ ही होता है। और रात के खाने में बनता ही क्या है? एक सब्जी और रोटी। ठीक है, अगर मैं 3 घंटे किचन में खड़े होकर खाना बनाऊंगी तो भाभी को भी कोई सस्ते में तो छोड़ूंगी नहीं। कल से इतने बर्तन का पहाड़ लगाऊंगी ना कि धोते धोते भाभी की कमर टेढ़ी हो जाएगी। तभी उन्हें समझ में आएगा कि दोपहर में रसोई में खड़े होने पर कैसा महसूस होता है। अगले ही दिन से देवरानी ईशानी दोपहर में खाना बनाते समय एक एक करके बर्तनों का ऊंचा सा पहाड़ इकट्ठा करती जाती है, जिसे धोने में जेठानी स्नेहा के पसीने छूट जाते हैं। अब क्योंकि दोपहर में देवरानी ने उससे ढेर सारे बर्तन धुलवाए तो शाम को स्नेहा ने भी बदला लेने की ठान ली। उसने भी वही काम किया, पर अपनी भड़ास निकालने के बाद भी स्नेहा के मन को संतोष नहीं हो रहा था। स्नेहा, ईशानी, तुम्हारे पतियों के दुकान पर जाने का समय हो रहा है और तुम दोनों अभी तक मुझे रसोई में क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? अरे भाई, कुछ चाय नाश्ता बनेगा आज या नहीं? माँ जी, मैं तो पहले ही दोपहर में 3-3 घंटे रसोई में खपती रहती हूँ। कम से कम सुबह का नाश्ता तो भाभी से बनवा ही सकते हैं ना, उनके पास काम ही कितना है। अरे ये क्या बात हुई? जब बराबर बराबर काम का बंटवारा हो गया है तो नाश्ते की जिम्मेदारी मुझ पर क्यों होगी? एक समय का खाना तुम बना रही हो, एक समय का मैं, तो नाश्ता अकेले मैं क्यों बनाऊं? नाश्ता बनाएगी मेरी जूती। ए भगवान, पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में मैं तुम दोनों को ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी। हर बात पर बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देती हो। जानवी, कहाँ हो तुम? और कहाँ है तुम्हारी दोनों बहुएं? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं पूछी इस घर में। अब कुछ चाय नाश्ता मिलने वाला है या फिर मैं जाऊं? मेरा दुकान खोलने का समय हो रहा है। अरे आपको क्या बताऊं जी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ दोनों बहुओं से। 2-2 बहुओं के होते हुए भी घर में समय से किसी को चाय नाश्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि इन दोनों के झगड़े खत्म नहीं होते। अरे ये कल की आई बहुएं तुमसे संभल नहीं रही। इन दोनों के बीच तुम काम का बंटवारा नहीं कर पा रही हो ताकि इनका झगड़ा खत्म हो और घर में सबको समय से खाना मिलने लगे। अरे भाई, मैं तंग आ गई हूँ आपकी बहुओं से। हाँ, नहीं संभलती मुझसे आपकी बहुएं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन बहुओं को संभालना बहुत आसान काम है तो ठीक है, आप इनके काम का बंटवारा करके दिखा दीजिए। मैं भी तो देखूं कौन सी छड़ी घुमाएंगे आप। अरे इसमें कौन सी बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, आज शाम को दुकान से वापस आने के बाद मैं दोनों बहुओं में काम का बंटवारा कर दूंगा। शाम के समय, अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को बड़ा समझदार समझता था, लेकिन ये क्या, बच्चों की तरह रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देती हो तुम। अच्छा छोटे बहू, तुम बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? बाबूजी आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? मैं दोपहर में लंच बनाती हूँ और भाभी रोजाना डिनर। अब ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना कि लंच में हमारे यहाँ दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, रायता सब कुछ बनता है, और डिनर में सिर्फ एक सब्जी और रोटी, जिसमें कि आधे लोग तो रात के समय हल्का खाना ही खाते हैं। तो इस हिसाब से तो मैं ही किचन में पीस रही हूँ ना, और भाभी तो मजे की जिंदगी जी रही है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि सुबह का नाश्ता भी भाभी ही बनाएंगी तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो बड़ी बहू, बात तो छोटी बहू की ठीक ही है। अरे ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए ना कि जब वो दोपहर में अकेले सबका लंच बनाती है
तो सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो। अरे भाई, थोड़ा बहुत ज्यादा कम काम कर लोगी तो घिस थोड़े ना जाओगी। वो भी कोई दुश्मन देश से नहीं आई है, तुम्हारी देवरानी है। थोड़ा मिलजुल कर प्यार से रहा करो। बाबूजी के आगे ज्यादा बोल पाने की बड़ी बहू की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए मन मारकर वो बाबूजी का फैसला मान लेती है। तो फिर ठीक है, अब ये तय रहा कि बड़ी बहू रात का खाना और सुबह का नाश्ता बनाएगी और छोटी बहू दोपहर का लंच। अब इस बात में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हाँ, समय से खाना बना दिया करो तुम दोनों। तुम्हें पता है तुम्हारे झगड़ों की वजह से घर में सबको कितनी समस्या हो रही है। जी बाबूजी। जी बाबूजी। ससुर जी बड़े खुश थे। उन्हें लग रहा था उन्होंने बहुओं के बीच झगड़े का निपटारा कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोई युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि अभी तो और भी जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। 2-3 दिन के बाद। माँ जी, मैं अकेले नाश्ता बनाने वाली नहीं हूँ, मैं साफ साफ बता रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। अरे वो दोपहर का लंच बनाकर ठाट से पूरा दिन बिस्तर तोड़ती है, और मैं सुबह का नाश्ता भी बनाऊं, रात का डिनर भी बनाऊं। और मैंने तो किसी को मना करके नहीं रखा कि भाई हल्का खाओ, सिर्फ 2 रोटी ही खाओ। अगर कोई 4 खाएगा तो मैं बनाने से मना थोड़ी ना कर दूंगी। अब इस तरह से रोटियां गिन गिन कर घर में काम का बंटवारा होगा क्या? देखो बेटा, अब तुम्हारे काम का बंटवारा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ससुर जी की है, इसलिए अपनी ये समस्या का गाना तो तुम अपने ससुर जी को ही सुना। मेरी समझ से तो तुम दोनों बिल्कुल बाहर हो चुकी हो। अच्छा बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ। ससुर जगन्नाथ एक कागज और पेन लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं और दोनों बहुओं को अपने पास बुला लेते हैं। अच्छा बड़ी बहू, तुम बताओ, तुम दिन में औसतन कितने घंटे रसोई में काम करती हो? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता मिलाकर मैं कम से कम 5 घंटे रसोई में रहती हूँ। आप बताइए, कम होता है क्या 5 घंटे का काम? और हाँ, मेरे 5 घंटे छोटी के 10 घंटे के बराबर है, क्योंकि वो तो चींटी की चाल से काम निपटाती है ना। छोटी बहू, तुम कितने घंटे रसोई में काम करती हो? जी, कम से कम 3 घंटे तो मुझे लंच तैयार करने में लगते हैं। उसके बाद सुबह और शाम का खाना बनाने के बाद भी भाभी जो बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा करती है ना, उन्हें धोने में मेरा 2 घंटा चला जाता है। कुल मिलाकर मैं भी 5-5.5 घंटे रसोई में काम करती हूँ बाबूजी। अरे बेटा, तो इसमें तो झगड़े की वजह ही नहीं बची। 5 घंटे तुम काम करती हो, 5 घंटे छोटी काम करती है। फिर इस काम को खुशी खुशी क्यों नहीं कर लेती? देखो बेटा, घर में काम तो उतना ही है, समझदारी तो इसी में है ना कि तुम दोनों खुशी खुशी मिलकर काम कर लो। ये रोज रोज का झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। काम तो मेरे ऊपर ही ज्यादा हुआ ना। मैं दिन में 2 वक्त का खाना बना रही हूँ और छोटी सिर्फ 1 वक्त का। ये तुम दोनों को तो समझाना मेरे बस के बाहर है। तुम्हारे झगड़े का निपटारा मुझसे नहीं होगा। अरे छोटे, तू देख रहा है ना, सिर्फ रोटी सब्जी बर्तन के काम के निपटारे के लिए पूरा घर अपना जोर लगा रहा है, लेकिन किसी से ये समस्या सुलझ नहीं रही। अब तू देख मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। देखो, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है तुम दोनों की, और सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप लोग एक काम करो, दिन के हिसाब से काम बांट लो। सोमवार को तुम खाना बनाओगी और मंगलवार को ईशानी। इसी तरह काम का बंटवारा कर लो। भूले मत भैया कि सप्ताह में 6 नहीं 7 दिन होते हैं। अरे तो ऐसा करो ना, संडे को आप दोनों ही खाना मत बनाओ। संडे को आप दोनों की छुट्टी, संडे को हम बाहर से मंगवा कर खा लिया करेंगे। दोनों भाइयों की बात सुनकर स्नेहा और ईशानी खुशी खुशी उनकी बात मानने को तैयार हो जाती हैं। अगले 1 सप्ताह तक घर में बिल्कुल शांति रहती है और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी अपना काम करती रहती है। संडे के दिन आज तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा दिन आराम से टीवी पर अपनी पसंद का शो देखेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, आज ना बिग बॉस के सारे एपिसोड मैं देख डालूंगी। दोनों देवरानी जेठानी अभी खुश हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बड़ा टाइम लगाते हो तुम लोग दरवाजा खोलने में। इतवार के दिन तो पूरा परिवार घर पर ही होगा ना, तो दरवाजा खोलने में इतना जोर क्यों पड़ रहा है सबको? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, जोर क्यों पड़ेगा? आइए आइए। स्नेहा बुआ जी को लाकर बैठक में बिठाती है। जाइए, आपकी बड़ी बुआ आई हैं, जाकर उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बुआ जी को मैं क्यों चाय नाश्ता देने लगा? तुम जाओ, जाकर चाय नाश्ता बनाओ। क्या कहेंगी बुआ जी कि 2-2 बहुओं के घर में होते हुए मेहमानों को चाय नाश्ता मैं दे रहा हूँ? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, चाय नाश्ता तो तुम ही दोगे। क्या कहा था तुमने कि संडे के दिन हमारी छुट्टी है, तो भाई छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर में मेहमान आए या बारात आए, हमारा उन सब से कोई मतलब नहीं है।
हैरान परेशान होकर विनेश छोटे भाई विशेष के पास जाता है। अरे भैया, ये ईशानी तो कह रही है कि ये बुआ जी के लिए चाय नाश्ता नहीं लगाएगी। अरे तो तुम्हारी भाभी कौन सा कम है? मैं भी तो तुझे यही बताने आया था कि अब क्या करें। करना क्या है भैया, चलिए हम ही चाय बना देते हैं और चाय के साथ बिस्किट नमकीन भी दे देंगे। दोनों भाई मिलकर बुआ जी के लिए चाय बनाते हैं और माँ के हाथों चाय बैठक में भिजवा देते हैं। अरे बिल्कुल तमीज ही भूल गई है तुम्हारी बहुएं। मैं रोज आती हूँ क्या? 6 महीने में तुम्हारे घर आई हूँ। ये नहीं कि चाय के साथ कुछ पकोड़े तलकर खिलाती, ये नमकीन बिस्किट भिजवा दिया कटोरी में रखकर। अच्छा ऐसा कर, अब तो पकोड़े वकड़े रहने दे, खाने की तैयारी करने को बोल दे बहू को। मुझे तो भूख लग रही है, थोड़ी देर में सीधा खाना ही खा लेंगे। अंदर रसोई में इन दोनों से तो कहना ही बेकार है। ऐसा करते हैं, हम ही आटा लगाकर रोटियां बना लेते हैं और सब्जी बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों भाई बारी बारी से आटा गूंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आटा गूंदना भी एक कला है, ये उन्हें आज ही पता चला था, क्योंकि उनके आटे का तो दलदल बन चुका था। माँ, आज रोटी आप बना दो ना, हम तो आटा ही नहीं गूंद पा रहे हैं। रोटी बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे बेटा, मैंने तो रसोई का काम 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मुझसे कहाँ ये काम हो पाता है। वैसे ही ना मेरे जोड़ों में इतना दर्द रहता है। तुमने भी कहाँ ये संडे की छुट्टी वाली मुसीबत मोल ली। चुपचाप जैसा चल रहा था वैसे चलने देते ना। ठीक कह रही हो माँ, अब हो गई गलती, लेकिन आज के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ये कहावत शायद हमारे घर के लिए ही बनी थी कि जो बोले सो कुंडी भी खोले। उस दिन तो बुआ जी को किसी तरह कच्चा पक्का बनाकर तीनों माँ बेटा काम चला लेते हैं, लेकिन आगे से कान पकड़ लेते हैं कि 7 दिन के खाने के मामले में उन्हें बीच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये है कहानी घर घर की।